नैवेद्यम लड्डू का नाम तो आपने सुना होगा। पटना के महावीर मंदिर में यह लड्डू फेमस है, लेकिन यह लड्डू बनता कहाँ से और बिहार में कैसे पहुंचा? तो यह लड्डू बालाजी में बनता है और वहां से यह लड्डू पटना आया और यहाँ हनुमान जी को भोग लगाया जाने लगा। बड़े पैमाने पर यह लड्डू पटना में बनने लगा और बिहार के बाहर के भी भक्त पटना हनुमान मंदिर जब भी दर्शन करने आते हैं तो यह लड्डू लेकर ही जाते हैं प्रसाद स्वरूप। लेकिन सोचिए कि इस लड्डू में जो घी का इस्तेमाल किया जाता है, उस घी में अगर गड़बड़ी की खबरें आए तो क्या होगा? लेकिन ऐसा हुआ। दरअसल जिस मंदिर और जिस भंडारे से यह लड्डू पटना पहुंचा, जहां के कारीगर, जहां के जो बनाने की पूरी विधि सामान तिरुपति बालाजी में इस्तेमाल होता था, वही सामान पटना में, अयोध्या में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मंदिरों में सेम मटेरियल यूज होने लगा और बड़े पैमाने पर लड्डू प्रसाद के रूप में बनने लगा। और देश भर में जो भक्त हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, जो मंदिर जाते हैं, वो प्रसाद के रूप में इस लड्डू को भगवान के भोग लगाने लगे, चढ़ावा करने लगे और भोग के बाद जो प्रसाद के रूप में उन्हें मिलता था तो वो लड्डू घर लेके जाने लगे। परिवार और इष्ट मित्रों के बीच प्रसाद वितरण करते थे। जानने वाले और रिश्तेदारों को लड्डू पैक करके भेजा जाने लगा। ये बरसों से सिलसिला चल रहा था और भरोसा लोगों का इस लड्डू पर, लड्डू की शुद्धता पर बनी हुई थी। लोगों का मानना था कि सबसे शुद्ध ये लड्डू है जो भगवान हनुमान जी को, भगवान बालाजी को ये प्रसाद स्वरूप भोग लगाया जाता है। लेकिन हम जो आपको खबर बता रहे हैं, ये खबर पिछले कई दिनों से आपको कई लोगों ने बता रखी है, इसलिए हम इस खबर के विस्तार पर नहीं जाएंगे, बल्कि इस खबर के बाद क्या कुछ देश भर में हुआ उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल जैसे ये खबर निकल के सामने आई कि बालाजी तिरुपति में जो लड्डू बनता है, इस लड्डू के बनावट के लिए, बनाने में जो इस्तेमाल किया जाता है घी, उस घी के शुद्धि पर सवाल उठा कि घी कितना शुद्ध है। जांच हुआ और उस घी में मिलावट सामने आई। पशु वसा, एक तरीके से जानवरों के तेल, चर्बी का इस्तेमाल की खबरें आई। वहां की पिछली सरकार पे ये आरोप लगा कि उन्होंने इस तरीके की व्यवस्था बना दी थी। जो नई सरकार टीडीपी बीजेपी गठबंधन की थी, उसके मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर खुलासा किया और उनके खुलासे के साथ ही देश भर में बवाल मच गया। देश भर में सनातन और सनातन धर्म के लोग जो थे, उनका भरोसा डगमगाने लगा। अब उनके भरोसे पर खड़ा कैसे उतरा जाए, ये मंदिर प्रबंधन की सबसे बड़ी चुनौती होगी। देश भर में जहां पे ये लड्डू बनता है, तो उन सभी मंदिरों में जो व्यवस्थापक थे, उनके बीच ये चुनौती थी कि कैसे हम लोगों को भरोसा में ले कि हमारे यहाँ जो लड्डू बन रहा था उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। सभी लोगों ने इस लड्डू को लेकर अलग अलग सफाई दी। लेकिन अब टीडीपी की सरकार है और अब क्या हुआ कि तिरुपति बालाजी में जो लड्डू चढ़ रहा था, इस लड्डू के बाद भगवान को भोग लगाने वाले मंदिरों के बीच की ये बड़ी खबर निकल के सामने आई कि अब बालाजी जो मंदिर है, इसको शुद्ध किया जाएगा। क्योंकि प्रसाद तो पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से, सालों से भगवान को चढ़ाया जा रहा था और वही देश भर के भक्तों को बांटा जा रहा था। लेकिन उस प्रसाद के बनाने वाली मटेरियल में कई प्रकार की गड़बड़ियां थी, जिस वजह से भगवान को जो है वो गलत, या यूं कहें कि जो अशुद्ध प्रसाद था वो उसका भोग लगाया गया। तो इसके शुद्धिकरण के लिए अब वहां की सरकार ने, राज्य सरकार ने यह फैसला किया कि वो सभी मंदिरों का शुद्धिकरण कराएंगे। इसके लिए विधिवत पूजा होगा, साफ सफाई होगा, मंदिर धुलवाया जाएगा। जो प्रसाद जिस जगह पर बन रहा था भंडारगृह में, उस पूरे भंडारगृह को धुलवाया जाएगा। अलग अलग व्यवस्था बनाई जाएगी। इस बीच कई धर्म गुरुओं ने यह कहा कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराना चाहिए। उधर वहां की सरकार जो है, वर्तमान की सरकार जो बीजेपी टीडीपी गठबंधन की सरकार, इसने कहा कि इससे एक धर्म विशेष के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है, लिहाजा इस मामले को छोड़ नहीं सकते हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी पूरे मामले पर
सीधे तौर पर संज्ञान लिया और कहा कि इस पूरे मामले की तह तक वो जाएंगे, हर मामले की जांच बारीकी से कराएंगे, लोगों की भावनाओं को जो चोट पहुंचा है, जो ठेस पहुंचा है, इसलिए इसे बीच में नहीं छोड़ सकते जब तक जांच मुकम्मल ना हो। इधर पटना की हम बात कर रहे थे, शुरुआत में आपने सुना होगा वीडियो में कि पटना के हनुमान मंदिर में लड्डू बना। पटना हनुमान मंदिर के जो संरक्षक हैं आचार्य किशोर कुणाल, उन्होंने मंदिर में पूरी व्यवस्था और घी की शुद्धता को लेकर वो कई दफे सफाई दे चुके हैं। उनका कहना है कि हमारे घी में कहीं से कोई मिलावट नहीं है। अयोध्या के जो मंदिरों में जो प्रसाद बनता था उसमें भी कोई मिलावट नहीं है, लेकिन घी आने का सवाल उसी कंपनी का घी था जहां से तिरुपति बालाजी का लड्डू बन रहा था, इसलिए यहाँ के घीओं पे भी सवाल उठा। अब अयोध्या के मंदिर की भी साफ सफाई की बात कही जा रही है, मंदिर धुलवाने की बात कही जा रही है। पूरी खबर जो है थोड़े से और आपका वक्त लेंगे और हम बताएंगे कि आखिर पूरा माजरा क्या है और कौन लोग हैं जो इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की बात कर रहे हैं। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने इस पूरे मामले पर सीबीआई की जांच की मांग की। इधर सीएम नायडू ने मंदिर की सफाई कराने का ऐलान किया है। तिरुपति बालाजी लड्डू प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग के साथ ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने यह घोषणा की है कि अब वो सभी मंदिरों की जल्द सफाई कराएंगे। तेलुगु देशम पार्टी के दफ्तर में यह कार्यक्रम रखा गया था और वहां उन्होंने ये बातें कही। इसके बाद अब लड्डू और वो लड्डू जिसे भोग के रूप में भगवान को चढ़ाया जाता था, उस लड्डू की पवित्रता शुद्धता पर सवाल उठा। कहा गया कि लड्डू में जो पशु वसा की मिलावट की बात की गई है, ये संत समाज, पुजारियों और हिंदू धर्म के अन्य लोगों के जो भावनाएं उसको ठेस पहुंची है। और ऐसे में सरकार ने यह कोशिश की है कि अब जो नए सिरे से मंदिर की व्यवस्था बनाई जाएगी, जो घी या अन्य चीज प्रसाद के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, उसके लिए जो संत होंगे, जो पुजारी होंगे, जो हिंदू धर्म के साथ साथ जो विशेषज्ञ होंगे, उनसे सलाह ली जाएगी। और उसके बाद ही तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीडीपी के संबंध जो है वो सरकार जो है वो इन तमाम चीजों पर फैसला लेगी। इस बीच पिछली सरकार पर यह आरोप लगा है कि पिछली सरकार ने वेंकटेश्वर मंदिर को नहीं छोड़ा है, उन्होंने इसे अपने स्वाद में, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस मंदिर में जो प्रसाद का निर्माण कराया जा रहा था उसमें घटिया और जो पशु वसा वाला, जो चर्बी वाली बात कर रहे थे बार बार हम, कि उसका घी का इस्तेमाल किया गया और इस पूरे मामले को लेकर अब बवाल मचा हुआ है। अयोध्या में भी तिरुमाला जैसे लड्डू बनाने की कोशिश की गई थी, यहाँ के कारीगरों को भी अयोध्या लाया गया था। अयोध्या ही नहीं बल्कि देश के कई मंदिरों में तिरुपति बालाजी के जो मंदिर के अंदर प्रसाद बनाने वाले लोग थे, उन्हीं में से कुछ चुनिंदा कारीगरों को अलग अलग जगहों पर ले जाया गया और वो इसी प्रकार के मटेरियल का इस्तेमाल करते गए हैं। कहा जा रहा था कि इस तरीके से जो आंध्र प्रदेश में बवाल छिड़ा है, उस बवाल के बीच पूर्व की सरकार और वर्तमान की सरकार के बीच टकराहट है। हालांकि पूर्व की सरकार जगनमोहन रेड्डी की जो सरकार थी, उन्होंने कहा कि भाई ये पूरे तरीके से मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मंदिर और प्रसाद के मामले पर वर्तमान सरकार को बदनाम नहीं करना चाहिए था, लेकिन वर्तमान सरकार ने जिस तरीके के खुलासे किए और जांच की जो रिपोर्ट आई उसमें इस बात की पुष्टि हो गई है कि जो घी का इस्तेमाल किया जा रहा था उस घी में मिलावट थी। तो एन चंद्रबाबू नायडू की जो सरकार ने जो दावा किया था, फिलहाल जांच की रिपोर्ट से देश भर में बवाल मचा और तमाम मंदिरों में चढ़ने वाले भगवान का प्रसाद सवालों के घेरे में रहा। फिलहाल अब भगवान को भोग लग चुका है, मंदिर अशुद्ध हो चुके हैं। ऐसे में अब मंदिर और पूरे इलाके की साफ सफाई की व्यवस्था खुद वहां की सरकार ने लिया है। अब सोचिए, जिस भगवान को वर्षों से उसी अशुद्ध, मैं बार बार अशुद्ध शब्द का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि जिस लड्डू को शुद्ध माना जाता था उसमें मिलावट सामने आई तो वो अशुद्ध हुआ। जिस अशुद्ध लड्डू से भगवान को भोग लगाया जा रहा था, वही लड्डू, वही मटेरियल अब अशुद्ध हो गया। तो क्या केवल मंदिर की दीवारें धुलवा देने से, मूर्त के चरण धुलवा देने से, पिछले कई सालों से, कई महीनों से, कई दिनों से जो भोग प्रभु को लगाए जा रहे थे, क्या वो आरोप, क्या वो सजा, जो दंड है वो मिल जाएगा मंदिर धुलवा देने से? या जो सीधे तौर पे जिन लोगों की भावनाएं आहत हुई है, जिन लोगों का भ्रम टूटा है, वो वापस
जुड़ पाएगा। सियासत में भगवान को भी अक्सर राजनेता नहीं बकसते हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या एक लड्डू पर जिस तरीके से देश भर में बवाल छिड़ा है और इस लड्डू में मिलावट करने वाले लोगों के खिलाफ जो सवाल उठ रहे हैं, क्या इसकी जांच पूरी हो पाएगी? आखिर भगवान हनुमान या बालाजी को चढ़ने वाले लड्डू के असली गुनहगार कौन है? क्या उनको सजा मिल पाएगी? लाखों करोड़ों लोगों के मन की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले लोग किस प्रकार के सजा के हकदार होंगे, ये तो वक्त तय करेगा। फिलहाल इस लड्डू के सहारे ही मंदिर धुलवाकर जो वर्तमान सरकार है, पुरानी सरकार को कोस कर यह मैसेज जरूर देने में जुटी हुई है कि अब उनकी सरकार में सनातन और हिंदू दोनों सुरक्षित होंगे, मंदिर में शुद्धता होगी।